अभी हम सीखेंगे कि पद कितने प्रकार के होते हैं। पद पद जो होता है टर्म्स, पद कितने प्रकार का होता है? तो पद दो प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? पद दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं अचर पद और एक को बोलते हैं चर पद। एक को बोलते हैं अचर पद और एक को बोलते हैं चर पद। तो अचर पद क्या होता है और चर पद क्या होता है समझिए। जैसे हम एक सिंपल सा इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे x + 3 बराबर 2 है, यहाँ पे x - 3 बराबर 2 है और यहाँ पे x + 1 बराबर 9 है। ये तीन चीजें हैं। अब अगर आप देखें तो x बराबर, इसको अगर सॉल्व करना हो तो x बराबर यहाँ पे +1 है तो +1 इधर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 9 - 1, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 8 है। यहाँ पे देखिए तो x बराबर +3 है, +3 इधर चला जाएगा तो -3, तो 2 - 3, तो x बराबर कितना आ गया? -1। और यहाँ पे देखिए हम तो x बराबर यहाँ -3 है, इधर चला जाएगा तो +3, तो x बराबर 2 + 3, तो x बराबर कितना आ गया? 5। अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो इसमें कभी x का मान 8 आ रहा है, कभी x का मान -1 आ रहा है और कभी x का मान 5 आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो x है उसका मान बदल रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है। तो इसमें x का मान कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। तो इसीलिए हम x को क्या बोलते हैं? हम x को बोलते हैं कि ये चर है। चर क्या होता है? चर ऐसे राशि बोलता है, वैसे राशि जिनका मान बदलता रहता है, वैसे राशि जिनका मान बदलता रहता है, वैसे राशि जिनका मान बदलता रहता है, कोई एक फिक्स नहीं है, बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का मान कभी 8 है, कभी x का मान -1 आया, कभी x का मान 5 आया। तो इसमें x का मान फिक्स नहीं है, x का मान बदल रहा है। तो वैसे राशि जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम चर बोलते हैं। तो चर में और भी जितने भी अल्फाबेट्स हैं ABCD, जितने भी ऑल अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स आप समझ लीजिए, अल्फाबेट्स जैसे कि ABCD, ये सब छोटा EF ऐसे करके जितने भी अल्फाबेट्स हैं जेड तक, थीटा भी हो जाएगा इसमें, थीटा और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इन सब का मान क्या होता है? इन सब का मान बदलता रहता है, इन सब का मान फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप थीटा बराबर कभी 30 डिग्री भी आ जाता है, कभी थीटा बराबर 60 डिग्री भी आ जाता है, कभी थीटा बराबर 53 डिग्री भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो इसमें थीटा का मान फिक्स नहीं है। उसी प्रकार a का मान, b का मान, x का मान, y का मान, ये सब फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है चर पद। चर पद मतलब वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल चर बोलते हैं इसको। उसी प्रकार अचर पद क्या होता है? तो अचर पद समझिए। अचर पद को हम लोग बोलेंगे कि वैसे राशि जिनका मान नहीं बदलता, वैसे राशि जिनका मान नहीं बदलता, वैसे राशि जिनका मान नहीं बदलता उनको हम अचर बोलते हैं, उनको हम अचर बोलते हैं, उनको हम अचर पद बोलते हैं। जैसे एक इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए लिखे कि जो 3 है वो 2 से बड़ा होता है। आपने लिखा कि जो 3 है वो 2 से बड़ा होता है, ये सही बात है। अब मान लीजिए आपको ऐसा पता चला कि 2 का मान बदलकर आप 5 रख दिए। मान लीजिए कि 2 का मान बदलकर अगर आप 5 रखें, 2 का मान बदल रहा है, तो 2 का मान बदल गया, एक समय ऐसा है कि 5 हो गया, तब आप ऐसे लिखेंगे कि जो 3 है वो 2 की जगह आप 5 लिख देंगे। तो लिखिएगा कि जो 3 है वो 5 से बड़ा है, जो कि गलत है। ये बात क्या है? गलत है। आप 2 का मान बदल के 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 का मान क्या है? फिक्स है। तो 2 का मान जिस प्रकार फिक्स है उसी प्रकार सारे वास्तविक संख्या का जो मान है वो फिक्स रहता है, वो निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं है। वैसे राशि जिनका मान नहीं बदलता है उनको हम अचर पद बोलते हैं। तो जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 3 है,
5 है, 7 है, ये सब जितने भी 2 3 5 1 2 3 0 -1 जितने भी वास्तविक संख्या हैं वो सारे के सारे क्या है, अचर पद है। इसमें कितने आ जाएंगे, ऑल रियल नंबर्स, इसमें जितने भी सभी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी, सभी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। इनका मान जो है फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है। सभी वास्तविक संख्या आ जाएंगी, और भी चीजें आ जाएंगी। तो सभी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी अचर पद में। अचर पद मतलब जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे 2 3 4 5 6, इन सब का मान नहीं बदलता है। तो ये हो गया चर और ये हो गया अचर। अब देखिए, अब चर अचर में ही क्या होता है कि चर और अचर से मिलकर, चर और अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक बनते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो बीजीय व्यंजक ऐसा समझिए कि बीजगणित को समझने के लिए, बीजगणित को समझने के लिए हमें कुछ शब्द, कुछ पदों की आवश्यकता होती है। उन्हीं सभी पदों को हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है कि बीजगणित को हमें समझने के लिए, अगर हम लोग को बीजगणित के बारे में सीखना है तो हमें कुछ पदों की आवश्यकता होती है, कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब मान लीजिए कि चर अचर पद ये सब मिल के बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे से लिखिए 3x, अब इसमें क्या है, एक चर है, 3 क्या है, एक चर है, x क्या है, 3 चर है, 3 क्या है, अचर है, 3 क्या है, अचर है, और x क्या है, x चर है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक अचर और चर को गुना कर दिया गया है, इसमें अचर और चर को गुना कर दिया गया है। तो जब हम अचर और चर को गुना कर देंगे तो 3x बनेगा। उसी प्रकार मान लीजिए कोई लिख देगा 5x², तो ये कैसे बना होगा, तो 5x गुने x ऐसे कर दिए होंगे। तो ये 5 क्या है, 5 हो गया अचर, 5 का मान बदलता थोड़ा ना, 5 को 5 ही लिखिएगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, ये भी x का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये भी चर हो गया और ये भी चर हो गया। तो ये 5x² है और ये 3x। अब मान लीजिए ये एक अलग पद है, ये क्या है, ये एक अलग पद है, ये भी एक अलग पद है। अब इन दोनों पदों को आपने जोड़ कर लिख दिया, ऐसे 5x² प्लस 3x। आपने इन दोनों पदों को अलग अलग थे और इन दोनों पदों को ऐसे जोड़ के लिख दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया बीजीय व्यंजक। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया बीजीय व्यंजक। ये क्या हो गया, ये बीजीय व्यंजक हो गया। इसी प्रकार ये भी बीजीय व्यंजक है, सब बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक बीजगणित को समझने के लिए कुछ पद होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनको हम लोग जानते हैं। अब देखिए, अब बीजीय व्यंजक में जैसे कुछ बीजीय व्यंजक में हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे कुछ बीजीय व्यंजक से एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो जैसे ये हो गया 5x² प्लस 3x प्लस 7। दूसरा हो गया 3x की पावर 1/2 प्लस 7। तीसरा हो गया 5x की पावर -7 प्लस 7x -3। इसके अलावा और देखना है, चौथा ले लिया हमने 8x की पावर में 3/2 प्लस 7 -5x²। ये हो गया। पांचवा हमने एग्जाम्पल ले लिया 8x नहीं लिखा, हम ले रहे 2x की पावर में 2 प्लस 3। ऐसे मान लीजिए ये सब क्या है, ये सारे बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि इन सारे बीजीय व्यंजक में बहुपद कौन है। जैसे देखिए, बीजीय व्यंजक एक बड़ा सा पार्ट हो गया, समझिए कि बीजीय व्यंजक एक बड़ा सा पार्ट हो गया और इसमें एक छोटा सा पार्ट बहुपद होता है। बीजीय व्यंजक एक बड़ा सा पार्ट हो गया, ये पूरा हो गया बीजीय व्यंजक, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक का एक भाग होता है बहुपद, मतलब ये सारे के सारे बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बहुपद हों। तो बहुपद कौन से होंगे, तो देखिए बहुपद के लिए कंडीशन क्या है। बहुपद के लिए कंडीशन ये है कि हम लोगों को इसमें जितने भी चर हैं उन चर के घात को देखना होता है। अगर हम लोग को देखना है कि इसमें हम लोग को देखना है कि ये मान लीजिए ये वाला है, तो अब ये बहुपद है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसके घात को देखेंगे। तो इसमें घात क्या है, x। घात करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले चर को देखेंगे, तो इसमें चर क्या है, x। अब चर के घात को देखेंगे, तो x का घात कितना है, 2। अब 2 बताइए, 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो 2 पूर्ण संख्या है। अगर 2 पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। अगर हम लोग को चेक करना है कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग उसके चर को देखेंगे। चर को देखेंगे
अब चर को देख के उसको देखेंगे चर का घात कितना है, चर को देखेंगे, दूसरे चर का घात देखेंगे कि चर का घात कितना है। अब आपने चर का घात देखिए, मान लीजिए अगर चर का घात, तीसरा देखिएगा कि चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या होगा, चर का घात पूर्ण संख्या होगा, चर का घात पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, तो वो बीजीय व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा। तो इसके अनुसार ये सब बना के हम लोग देख रहे हैं तेजी से। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला में चर क्या है, ऊपर वाला में चर हो गया x, x का घात कितना है 2, x का घात कितना है 2। उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा देखें हमने ये x, इसमें x का घात कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो कितना होता है 1, तो इसमें x का घात कितना हो गया 1। इसमें कोई चर ही नहीं तो इसको नहीं देखेंगे। तो इसमें देखिए इसमें x का घात 2 है और इसमें x का घात 1 है। तो हम लोग जितने चर हैं सभी चर के बारे में देखेंगे, सभी चर के घात को देखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक घात को देखे और अगर वो पूर्ण संख्या है तो उसको बोल देंगे बहुपद होगा, नहीं, हम लोग सभी चर के घात को देखेंगे। जैसे ये x है, ये भी x है, तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो ये 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। तो ये क्या होगा, ये बहुपद है, ये बहुपद है। दूसरा देखें तो दूसरा में हम चर देखें तो चर x है, x का घात क्या है 1/2 है, तो 1/2 को देखेंगे कि 1/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ये पहला था, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देख रहे हैं तो इसमें चर क्या है x है, x का घात कितना है -7, x का घात कितना है -7। इसमें x है, x का घात कितना है, कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 मानते हैं। तो इसमें चर का घात -7 है, इसमें चर का घात 1 है। अब देखिए 1 तो पूर्ण संख्या है लेकिन -7 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर -7 पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। एक भी हमने क्या कहा कि सारे के सारे जितने चर हैं सभी का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे इसमें ये x चर है, ये भी चर है, तो इसका भी पूर्ण संख्या होना चाहिए था, लेकिन इसका पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो इसलिए ये चूंकि पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब देखिए इसको देखिए तो ये लिखा है 8x की पावर में 3/2। तो सबसे पहले हम लोग चर को देखेंगे तो चर x है, फिर चर के घात को देखेंगे तो घात में 3/2 है, तो अब 3/2 हो गया। अब 3/2 को देखेंगे कि 3/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है। उसके अलावा और ये भी दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक चर है x, इसका घात कितना है 2 है, इसका घात कितना है 2 है। तो अगर आप इसको देखिए x बराबर 3/2 और इसका घात 2 है, तो 2 तो पूर्ण संख्या है लेकिन 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 2 तो पूर्ण संख्या है लेकिन 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो चूंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, हम बोले कि सभी चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें 1 का है और 1 का नहीं है, तो सभी का कहाँ है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब देखिए, अब इसको देखिए, इसको तो बनाया था, इसमें चर कितना है x है, चर का घात देखेंगे तो चर का घात कितना है 2 है। अब 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है, ये बहुपद है। तो यहाँ से हम लोग ये सीख चुके हैं कि कौन सा ये सारे क्या है बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक एक बड़ा स्वरूप हो गया और बीजीय व्यंजक का एक छोटा सा भाग होता है बहुपद। उन्हीं सबको बहुपद बोलते हैं जिनका घात जो है, जिनके सभी चरों का घात, उन्हीं सारे बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलेंगे जिनके सभी चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो, जिनके सभी चरों का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है, एक का भी मतलब सभी का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो बहुपद नहीं है।